आप फ़ोन कैसा यूज़ करते हैं? स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं ना, बाकी गैजेट्स कैसे हैं? स्मार्ट है ना? तो जब स्मार्ट का ज़माना है, तो बोर्ड में जब इतना कम टाइम बच गया है, टिक, टिक, टिक काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, तो क्यों ना आप कुछ स्मार्ट डिसीजंस लिए जाएँ? जी बिल्कुल, क्या करना चाहिए? जो टॉपिक मुझे 100% पता है वहाँ से क्वेश्चन आएगा, देयर इज़ नो चांस आई एम गोइंग टू मिस दैट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे बायोलॉजी विद नेहा वैद में। लेकर आ गई हूँ एक और टॉपिक, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पार्ट 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करती हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, देखिए सबसे पहले ह्यूमन कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, तो वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है तो बहुत अलग अलग स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है। जिसमें फर्स्ट स्टेप है कि बॉडी जो है वो मच्योर होगी। मच्योर कैसा मच्योरेशन में यहाँ पे देख रही हूँ, सेक्सुअल मच्योरेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल मच्योरेशन? सेक्सुअल मच्योरेशन जहां पर गैमेट्स बनते हैं यानी जर्म सेल्स बनते हैं। अब जर्म सेल्स का क्या मतलब है, यानी फीमेल के अंदर एग्स बनेंगे और मेल्स के अंदर बनने शुरू हो जाएंगे स्पर्म। इस पीरियड को हम प्यूबर्टी भी कहते हैं। प्यूबर्टी बॉयज में थोड़ी सी देरी से यानी कि 12 to 14 ईयर्स में स्टार्ट हो सकते हैं और इन जनरल गर्ल्स के अंदर थोड़ा जल्दी यानी 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट हो सकता है। इस पीरियड को हम कहते हैं प्यूबर्टी। इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं ऑन मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल या फिजिकल बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। कुछ चेंजेस हैं फिजिकल चेंजेस जो कि मेल और फीमेल में कॉमन है। लेट्स टेक अ लुक। जैसे कि कॉमन में क्या क्या है, थिक हेयर का ग्रो हो जाना आर्मपिट्स या जेनिटल एरिया में। स्किन जो है बहुत ज्यादा ऑयली यानी पिंपल पिंपल्स नजर आ सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत ज्यादा हार्मोन चेंज के कारण हो रहे हैं आपकी बॉडी में। गर्ल्स के अंदर क्या स्पेसिफिक है, जैसे कि ब्रेस्ट साइज का बढ़ जाना या सबसे इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाना, विच इज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है। बॉयज के अंदर जो है थिक हेयर्स का ग्रो कर जाना, जैसे कि बियर्ड मस्टैच वगैरह ग्रो कर जाना। वॉइस जो है बिगिन टू ब्रेक, इसका क्या मतलब है, सॉरी क्रैक, इसका क्या मतलब है, थोड़ा लाउड, थोड़ा मैनली वॉइस हो जाएगी। बॉडी के अंदर मसल्स वगैरह ग्रो करने शुरू कर देंगे, तो इसे हम बोलेंगे इन बॉयज। ओके, अब आगे देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे, ये साइड व्यू डायग्राम है, एक बार इसे ध्यान से देखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है टेस्टिस। नाउ व्हाट इज टेस्टिस गाइस? टेस्टिस जो है वो है मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे? जिसके दो मेन काम होते हैं। क्या दो मेन काम है? एक तो वो गैमेट बना रहा है, ऊपर से वो ग्लैंड का भी काम करता है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कि मेल के अंदर यानी कि जो प्यूबर्टी के टाइम है यहाँ पे टेस्टिस जो है वो ग्रो हो जाएंगे और उसके अंदर जो है क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो टेस्टिस है वो पेयर में होती है। ये साइड व्यू डायग्राम है जैसा कि मैंने कहा, तो यहाँ पर आपको एक नजर आ रहा है। ओके, अभी इसके अंदर जो टेस्टिस है आप देख रहे हो वो अब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है और बॉडी से बाहर की तरफ एक स्किन फोल्डिंग में रहता है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉटम। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्म बनने के लिए बॉडी से 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तो सूटेबल टेम्परेचर को करने के लिए ये सेटअप किया गया है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा जी, ये क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जैसे मैंने कहा, तो ये एक हार्मोन भी रिलीज करेगा ना। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा मेल सेक्स हार्मोन, इसे हम बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में इसके काम पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन के 2 काम है ना। सॉरी, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? टेस्टोस्टेरोन का काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेकर आना। क्या लेकर आना? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसीलिए ये क्या होते हैं, जो भी अभी मैंने आपको चेंजेस बताए, चाहे फिजिकल लेवल पे आ रहे हो, जैसे कि बियर्ड और मस्टाच का ग्रो करना, वॉइस चेंज हो जाना या हार्मोनल चेंजेस आना, इन सभी को हम बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आगे देखें। अब देखिए जी, मेजरली अगर आप डायग्राम देखेंगे 4 चीजों में मैंने बांटा है। टेस्टिस है, वॉस डेफरेंस है, यूरेथ्रा है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। टेस्टिस हमने डिस्कस किया। नाउ व्हाट इज वॉस डेफरेंस? ये डायग्राम देखिए, इसे देखने पे आपको थोड़ा ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ये 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हैं टेस्टिस, आप जान रहे हैं, ये अंदर की तरफ टेस्टिस है। ओके, अब इनके अंदर क्या काम होगा? इनके अंदर स्पर्म बनेंगे। स्पर्म बन तो गए, उन्हें आगे की तरफ लेकर कौन जाएगा? तो आगे जो ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इसे हम बोलते हैं वॉस डेफरेंस। क्या बोलते हैं जी? वॉस डेफरेंस। ओके, अब वॉस डेफरेंस जो आगे लेकर आ जाएंगे स्पर्म को, अब क्या होगा? क्या आपको रास्ते में ये ग्लैंड नजर आ रही है? ये ग्लैंड नजर आ रही है। ये ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी जो हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? इन ग्लैंड्स की खास बात होती है कि ये एक तरह का फ्लूइड बनाती है जो स्पर्म के साथ डाल देती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब स्पर्म्स जा रहे हैं तो इन्होंने भी अपना एक फ्लूइड डाल दिया, तो अब इसके अंदर क्या है? फ्लूइड है प्लस स्पर्म है। इस पूरे को मिलाकर हम बोलते हैं बायोलॉजी में सीमेन। क्या बोलते हैं इसे? सीमेन। ओके, अब ये जो सीमेन है
ये वाया यूरेथ्रा बॉडी से बाहर चला जाएगा। यूरेथ्रा के चारों तरफ आपको जो है यहाँ पर एक आउटर कवरिंग नजर आ रही है, इसे हम बोलते हैं पीनिस। नाउ यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड द सीमन और स्पर्म, दोनों ही यहाँ से पास होंगे, ऑब्वियसली वन एट अ टाइम। ओके, अब समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड एक बार लैंग्वेज देख लें। ये क्या बनाते हैं? फ्लूइड बनाते हैं। काम क्या है इस फ्लूइड में? नरिशमेंट है, ताकि स्पर्म्स को लगातार नरिश करा जा सके, ठीक है। और इसे हम साथ में मिलाकर क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। रियली होप ये क्लियर हो गया है आपको टॉपिक। आगे बढ़ती हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बताइए मुझे यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा? जो जिसके अंदर गैमेट्स भी बन रहे हैं और जो हार्मोन भी रिलीज कर रहा हो। बिल्कुल सही, ओवरी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है जी? ओवरी है। तो ओवरी यहाँ पर क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, यानी कि ओवरी के अंदर एग्स भी बनते हैं और यहाँ से हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। ओके, क्या ओवरी में भी बॉयज की तरह जैसे ही एक गर्ल जो है प्यूबर्टी हिट करती है तब उसमें एग बनने शुरू हो जाते हैं? नहीं, एग ऑलरेडी बन चुके हैं। यही तो ट्विस्ट है। एक गर्ल के अंदर एग्स तभी बन के रेडी हो गए जब वो अपनी मदर की प्रेगनेंसी के दौरान अपनी मदर की यूट्रस में थी, तभी फीटल स्टेज में ही उसके ओवरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एग्स बन के रेडी हो गए। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट इन नेचर, राइट? बन के रेडी हो गए। अब उस बच्चे का जन्म हुआ, ग्रो करा, प्यूबर्टी आई। प्यूबर्टी आने पर ओवरी डेवलप हुई और उसके अंदर जो एग बने हुए थे वो मैच्योर होने शुरू हुए। हर मंथ एक एग मैच्योर होता है एक ओवरी से और रिलीज कर दिया जाता है। जैसे कि अगर एक मंथ में लेफ्ट से एग रिलीज हुआ तो अगले मंथ राइट से एग रिलीज होगा। सो दैट इज द ट्विस्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए थाउजेंड्स ऑफ एग्स ऑलरेडी बने हुए हैं, प्यूबर्टी से मैच्योर होने शुरू होते हैं, एवरी मंथ रिलीज होते हैं। यहाँ पे सारी लैंग्वेज लिख दी है। ओके, आगे देखिए। अब आगे क्या होगा जी? जैसे ही एग रिलीज होगा, कहाँ एग रिलीज होगा? एग यहाँ रिलीज होगा। कहाँ होगा? यहाँ। एक सेकेंड मार्क कर लेने दीजिए। ये रहा, ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन डक्ट। ये क्या करता है? रिसीव कर लेता है एग को। ओके, अब ये यहाँ पर वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहा है? कि अगर स्पर्म आए तो इसे फर्टिलाइज कर देंगे। ओके, आगे की तरफ जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ये स्ट्रक्चर क्या है? यूटरस। यूटरस क्या है? एक इलास्टिक बैग जैसा समझिए, जो स्ट्रेच हो सकता है। यहीं पर प्रेगनेंसी के दौरान फीटस जो है उसको ग्रो कराया जाता है। तो ये क्या है? यूटरस है। यूटरस बाहर की तरफ एक छोटे से स्ट्रक्चर सर्विक्स के थ्रू बाहर की तरफ खुलता है, इसे हम बोलते हैं वजाइना। ओके, आगे देखते हैं जी। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरी मैंने डिस्कस कर लिया, ओविडक्ट डिस्कस कर लिया, यूट्रस मुझे पता चल गया, सर्विस इन वजाइना। ओके, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? अभी मैंने बोला कहाँ वेट कर रहे होते हैं एग्स? फेलोपियन ट्यूब में। तो स्पर्म भी कहाँ आएंगे? फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन 1 नंबर एमसीक्यू में आएगा। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? फीमेल बॉडी के अंदर। वहां पर भी कहाँ? फेलोपियन डक्ट के अंदर। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अब अगला स्टेप क्या है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है? जो सीमन होता है उसे डिपॉजिट कर दिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम की मदद से बताती हूँ। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सीमन को डिपॉजिट कर दिया गया। स्पर्म्स आ गए। अभी ये स्पर्म्स के अंदर नरिशमेंट भी है तो उन्हें बहुत एनर्जी मिलेगी, फटाफट स्विम करेंगे और ये जो है पहुंच रहे हैं। कहां पर पहुंच रहे हैं? जहां एग है। तो ये एग के पास पहुंच गए हैं सक्सेसफुली। एक जो स्पर्म होगा वो किसको फर्टिलाइज कर देगा? किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? एग के साथ। तो अगर इसने इसको फ्यूज कर दिया, ठीक है, तो आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन जब होता है तो पहला सेल बन जाएगा। क्या कहते हैं उसे? उसे हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं उसे हम? जाइगोट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एग है, बहुत सारे स्पर्म्स हैं, पर जैसे ही किसी ने उसको फर्टिलाइज करा तो यहाँ पर बन गया जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बना, अब उसके अंदर डेवलपमेंट शुरू हो। कैसे डेवलपमेंट शुरू होगा? इसके अंदर डिवीजन होने शुरू हो जाएंगे। 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, इस तरीके से इसमें डिवीजन होगा और जल्दी ही एक छोटा सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके अंदर खूब सारे सेल्स होंगे। उसे हम बोल देते हैं अब एम्ब्रियो। जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नाम बदलते जाएंगे। पहले सेल को जाइगोट बोला, थोड़ी देर और उसमें डिवीजन हुआ, लगभग 16 से 32 सेल्स बनेंगे, तब उसे मैं बोल दूंगी एम्ब्रियो। क्या बोल दूंगी? एम्ब्रियो। ओके, अब ये एम्ब्रियो का क्या होगा? देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए, ये बन गया एम्ब्रियो मान लीजिए। अब इस एम्ब्रियो को धीरे 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 नीचे लेकर आया जाएगा। कहाँ लेकर आ रहे हैं? यूट्रस की वॉल पे, यूट्रस की लाइनिंग यानी दीवार की तरफ लेकर आ रहे हैं। इसे दीवार पर लाकर अंदर की तरफ चिपका देंगे, एम्बेड कर देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम बोलते हैं बायोलॉजी के लिए प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। तो जब एम्ब्रियो को नीचे लाके यूट्रस की दीवार में एम्बेड कर देते हैं, दिस इज द ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, अब आगे देखें। अब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी
ये मदर से न्यूट्रिशन लेगा कैसे, मदर उसकी देखभाल करेगी तो कैसे लेगा, तो देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा जो है एक तरह की टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो बॉडी में बनती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, इसके अंदर क्या होता है, ये एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होती है, स्पॉन्जी होती है, डायरेक्ट इसका कनेक्शन होता है कहाँ, एक तरफ मदर के ब्लड से और दूसरी तरफ क्या है, ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर दोनों को जोड़े रख रहा है। यहाँ से क्या होता है, मदर के ब्लड से सारा न्यूट्रिशन, गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, आते हैं और न्यूबॉर्न को मिलते रहते हैं। वापस जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे CO2 है या बाकी वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लेसेंटा के ही थ्रू मदर के ब्लड में डालता है, यानी कि मदर का ब्लड और न्यूबॉर्न यानी एम्ब्रियो का ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता, वाया प्लेसेंटा चीजें आती जाती है। कौन से प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस कॉल्ड व्हाट, डिफ्यूजन। ओके, सो ये जो एक स्पेशल टाइप का टिश्यू बनता है इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ओके, अब आप देख रहे हैं डायग्राम में इस तरीके से लगातार इसको न्यूट्रिशन मिलता चला जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं प्लेसेंटा पे, क्या बोलते हैं इन्हें, बिल्कुल विलाय। सरफेस एरिया बढ़ा दिया मैक्सिमम, मदर चाहती है, माँ का तो नेचर ही ऐसा होता है, वो चाहती है ज्यादा से ज्यादा बच्चे की देखभाल करूं, तो इस वजह से विलाए हैं, सरफेस एरिया बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा न्यूबॉर्न को। तो आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन मिलते मिलते ये छोटू सा, देखिए देखते ही देखते बिल्कुल एक न्यूबॉर्न, एक मिनी ह्यूमन बीइंग में जो है एक शेप लेते जा रहा है, इसे हम बोलते हैं फीटस। क्या इसे हम बोलते हैं, फीटस। तो लगातार यहाँ पे ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिल रही हैं, ये लगातार न्यूट्रिशन देती जा रही हैं और इसका साइज इस तरीके से ग्रो होता चला जाएगा। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है, बहुत सारे विलाई होती है जिसके थ्रू सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फीटस को, उसके वेस्ट को भी रिमूव कर दिया जाता है। इस पूरे पीरियड के दौरान जब ग्रोथ हो रही है प्रेगनेंसी को, वाले पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। ह्यूमंस में ये 9 मंथ्स का होता है रफली। जैसे ही 9 मंथ्स कंप्लीट होंगे, अगर वो न्यूबॉर्न फीटस बिल्कुल रेडी है फॉर द डिलीवरी, तो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होने शुरू हो जाते हैं। कहाँ पर, यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। इन कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू जो है डिलीवर कर दिया जाएगा न्यूबॉर्न। तो बिल्कुल जैसे देखिए, बधाई हो, सेलिब्रेशन चल रहे हैं, आपके घर बेटा हुआ है या आपके घर बेटी हुई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।